हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार एसटीईटी का कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग रात 8 बजे लाते हैं करंट अफेयर। लेकिन मैं लास्ट 2 दिन से करंट अफेयर ला नहीं पा रहा था क्योंकि मैं था बीमार। तो आज मैं 3 दिन का मतलब 17 का, 18 का, 19 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए मैं वो सब लेके आया हूँ। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का। द फॉर्मर इंडियन कैप्टन IM विजययान फॉर द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया इन द पद्मश्री ही बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट। आपको एक पुराने इंडियन प्लेयर, उनका नाम क्या है, IM विजययान। इनको इंडिया का सबसे बड़ा 4th नंबर पे जो अवार्ड मिलता है उनको मिला हुआ है पद्मश्री। ये किस गेम से बिलोंग करते थे? ऑप्शन नंबर है क्रिकेट, B फुटबॉल, B हॉकी, C फुटबॉल या D कबड्डी। आपको पता होना चाहिए। आपको जो IM विजयन थे ये हॉकी नहीं, ये फुटबॉल खेला करते थे। आपका हो जाएगा 1 का C। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। ए न्यू फिश स्पीसीज कॉल शिक्रोथोरेक्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन। आपकी जो नए फिश का स्पीसीज निकला है, आपका नाम देख लीजिए। आप जो आपको लगता है आसानी से पढ़ना वो पढ़ लीजिए। तो इसको आपको कहाँ डिस्कवर किया गया है? ऑप्शन नंबर है अरुणाचल प्रदेश, B उत्तर प्रदेश, C बिहार या फिर D आंध्र प्रदेश। तो इसको डिस्कवरी हुई आपके अरुणाचल प्रदेश में। 2 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर है। आपको याद रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या कह रहा है मेरा। ए वायलेंट क्लैश ब्रोक आउट बिटवीन इंडिया एंड चाइनीज सोल्जर रिसेंटली इन द वैली ऑफ दैश लद्दाख रीजन। आपको पता है अभी कुछ दिन पहले लद्दाख रीजन में इंडियन सोल्जर और चाइनीज सोल्जर में बीच में लड़ाई हुआ था। तो वो लड़ाई किस वैली में हुआ है? ऑप्शन नंबर ए गैलवन वैली, ऑप्शन नंबर B नुब्रा वैली, ऑप्शन नंबर C जंस्कैट वैली या ऑप्शन नंबर D सुरू वैली। ये एग्जाम आपका नाम आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका हो जाएगा 2 का, 3 का ये हो जाएगा आपका गैलवन वैली। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज टू सप्लाई निमोनिया वैक्सीन टू लो इनकम कंट्रीज। आपको पता है कि इंडिया के अगल बगल में बहुत सारे गरीब कंट्री ऐसे हैं जिनका इनकम बहुत कम है। तो इंडिया क्या कर रहे हैं, वहाँ आपको निमोनिया का दवाई दे रहा है बहुत सस्ते कीमत पे। तो ठीक है, तो वो आपको उस कंपनी का नाम बताना है जो कंपनी में इंडिया में बना रहा है निमोनिया की दवाई। ऑप्शन नंबर ए रितेश केमिकल इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर B सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर C एल्पिक बायोटेक लिमिटेड, ऑप्शन नंबर D इंडो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड। इसका आपको हो जाएगा 4 का, आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, हम लोग देखते हैं 5 नंबर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। 5 नंबर क्या कह रहा है मेरा। द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB अप्रूव डैश लोन टू इंडिया टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। आपको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो बैंक है इसने आपको कुछ पैसा अप्रूव किया है ताकि वो हम लोग इंडियन लोग कोरोना वायरस से लड़ सकें। तो उन्होंने कितना पैसा अप्रूव किया है? ऑप्शन नंबर ए $800 मिलियन, ऑप्शन नंबर B $600 मिलियन, ऑप्शन नंबर C $750 मिलियन या फिर ऑप्शन नंबर D $500 मिलियन। आपको याद रखना है कि AIIB मतलब कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अप्रूव किया आपका $750 मिलियन। आपको हो जाएगा 5 का C। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ इंडिया कुड इंक्रीज अप टू डैश सेल्सियस बाय द एंड ऑफ 2100। मतलब क्या है इसका? आपका 2100 तक मतलब 2100 तक आपका इंडिया का नहीं, आपके जो पूरा अर्थ है इसका टेम्परेचर बढ़ के कितना हो जाएगा, मतलब नहीं इसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा आपको। ऑप्शन नंबर ए 2 डिग्री बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर B 1.5 डिग्री बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर C 3.5 डिग्री बढ़ेगा या फिर ऑप्शन नंबर D 4.4 डिग्री बढ़ेगा। तो ये बहुत ही खतरनाक आपको स्टैटिक्स आया है कि आपका 4.4 डिग्री बढ़ जाएगा। ऐसे ही गर्मी से हालत ख़राब सबका। और आपका 2100 तक पता नहीं अगर लोग बच पाएंगे, दुनिया बच गई उस टाइम तक, तो लोग तो आज गर्मी से ही मर जाएंगे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। आर्म फोर्स ऑफ इंडिया एंड डैश टू टेक पार्ट एट मॉस्को मिलिट्री पैरेड ऑन 24 जून 2020। आपको 24 जून 2020 में कौन 2 कंट्री का आपको मिलिट्री को एक्सरसाइज होने वाला है मॉस्को में। एक कंट्री का नाम तो इंडिया है, दूसरे कंट्री का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए रशिया, ऑप्शन नंबर B इटली, ऑप्शन नंबर C चाइना, ऑप्शन नंबर D श्रीलंका। आपको याद रखना है कि इंडिया का और चाइना ये 2 ऐसी कंट्री है जहाँ का आपको मॉस्को में मिलिट्री का परेड होने वाला है। एक्सरसाइज होने वाला है, आपका परेड हो रहा है, एक्सरसाइज नहीं हो रहा है। आपको हो जाएगा 7 का C हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। डॉक्टर हर्षवर्धन हैज़ लॉन्च द आई लैब। आई लैब क्या आपका इन्फेक्टियस डिजीजेज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी है।
तो ये आपका डॉक्टर हर्षवर्धन कहाँ आपको लॉन्च करने वाले हैं। ये जो आई लैब है ना, ये आपका आई लैब एक तरह का एक गाड़ी के अंदर है, मतलब कि होता है ना बड़ा वैन होता है, तो उस वैन के अंदर ही ये पूरा दिल्ली मूव करता रहेगा। तो आपको मैंने बता दिया कहाँ ये दिल्ली में होने वाला है, मैंने पहले आपको आंसर बता दिया, दिल्ली के लिए बना हुआ है। 8 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया issued notice to the Insurance Regulatory Development Authority and the Union Government on providing health insurance। और आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या जारी किया है, एक नया तरह का इंश्योरेंस। आपको 2 जगह नोटिस भेज दिया है, एक जगह का नाम क्या है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी और आपका यूनियन गवर्नमेंट, ये 2 जगह नोटिस भेज दिया है ताकि अब एक नए तरह का इंश्योरेंस आएगा। तो उस नए तरह का इंश्योरेंस का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए मेंटल इलनेस की वजह से, ऑप्शन नंबर बी हार्ट अटैक की वजह से, ऑप्शन नंबर सी पैरालिसिस की वजह से, तो ऑप्शन नंबर डी एसिड अटैक की वजह से। अभी आपका सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई व्यक्ति अगर मेंटल बीमार होता है और इस वजह से उसकी मृत्यु होती है तो इसके लिए भी उसको इंश्योरेंस मिलना चाहिए। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज आपको पता है अभी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा चल रहा है, टेंशन डिप्रेशन, क्योंकि सब लोग बंद हो चुके थे आपको 3 महीने तक, तो इन लोगों का टेंशन और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, तो इसको लेकर ये बात कही गई है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। The railway board recently informed that the Indian Railways has carried 4,450 श्रमिक ट्रेन generating revenue of। अभी हाल में पता चला है कि कुछ दिन पहले जो भी माइग्रेंट लेबर को लाया जा रहा था उसमें आपका 4,450 ट्रेन चला था। उस ट्रेन चलने में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना प्रॉफिट हुआ ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए 300 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 360 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 480 करोड़ या ऑप्शन नंबर डी 520 करोड़। अभी आपको रेलवे ने बताया गया है कि रेलवे को कितना फ़ायदा हुआ है, 360 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। अगर मान लिया रेलवे इतना फ़ायदा नहीं कमाता माइग्रेंट लेबर से तो रेलवे को क्या फ़र्क पड़ता है, पर 360 करोड़ ये बहुत होता है उन मज़दूरों के लिए। मान लीजिए हर मजदूर 600 रुपये लिया गया था और कितना फ़ायदा रेलवे को हुआ है आप समझ सकते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया इस मामले में, माइग्रेंट लोग अभी ना अपने आए अपने पैसे से आए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इन सारी बातों को छोड़ के 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट रिसेंटली रिलीज द वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स, इंडिया रैंक इन डैश रैंकिंग। अभी क्या हुआ, अभी आपको नए तरह का इंडेक्स लाभ निकला है। इंडेक्स का नाम क्या है? इंडेक्स का नाम है आपका द वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स। तो इसमें इंडिया का रैंक कितना है? ऑप्शन नंबर ए 50, ऑप्शन नंबर बी 43, ऑप्शन नंबर डी 60 या ऑप्शन नंबर डी 35। उसमें इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया का रैंक है 43। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर 12। हु टॉप्स इन द वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स। आपका जो वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स रैंकिंग निकाला गया है उसमें टॉप किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क, बी नॉर्वे, सी स्विट्जरलैंड या फिर डी सिंगापुर। आपको दोनों चीज़ें रखना पड़ता है कि टॉप किसने किया और उसमें इंडिया का रैंक कितना था। तो टॉप किसने किया? आपका टॉप किया आपका सिंगापुर ने टॉप किया है। आपका 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्या कह रहा है मेरा? सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे ऑब्जर्व इन। आपको जो वर्ड है ना गैस्ट्रोनॉमी, इसका मतलब होता है खाने से। तो आपको ऐसा दिन जब लोग अपने अपने कल्चर का खाना को मनाते हैं, वो आपको कौन दिन सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शन नंबर ए 15 जून, ऑप्शन नंबर बी 16 जून, ऑप्शन नंबर सी 17 जून या ऑप्शन नंबर डी 18 जून। इसका आपको हो जाएगा 18 जून। मतलब क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट डे हम लोग गैस्ट्रोनॉमी डे हम लोग मनाते हैं 18 जून को। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द डैश टाइम। आपको पता है कि इंडिया ने अभी जीत लिया है आपका एक नॉन परमानेंट सीट। तो इंडिया कितनी मरतबा आपको जीत चुका है, मतलब अभी जो आपका इंडिया बना है वो इंडिया का कितनी मार है, कितनी मरतबा है वो इंडिया का, कितनी रैंकिंग पे है? ऑप्शन नंबर ए 6 टाइम बना है, ऑप्शन नंबर बी 7 टाइम बना है, ऑप्शन नंबर सी 8 टाइम बना है या फिर ऑप्शन नंबर डी 9 टाइम बना है। आपको याद रखना है कि इंडिया भी जो बना है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो आपको मेंबर बना है वो आपका 8 टाइम बना है, मतलब कि अब तक वो 7 बन चुका है। इस बार जो बना है वो उसका 8वीं बार है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। करूर व्यवसाय बैंक पार्टनर विद विच कंपनी फॉर फ्लेक्सिबल फाइनेंस फाइनेंस स्कीम। आपका भी करूर व्यवसाय बैंक है, ये बहुत पुरानी बैंक है। इस बैंक ने एक कंपनी के साथ पार्टनर किया है, उस कंपनी का नाम क्या है और पार्टनर किस लिए किया है? ताकि ये लोग फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम में काम कर सके। ऑप्शन नंबर ए मारुति के साथ, ऑप्शन नंबर बी आपका हीरो के साथ, ऑप्शन नंबर सी महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ या फिर ऑप्शन नंबर डी टाटा के साथ। आपका करूर व्यवसाय बैंक है, उसने आपका टाइप किया है, पार्टनरशिप किया है मारुति कंपनी के साथ, आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। विच इंडियन कंपनी
has been included in the new list of tech pioneers released by the World Economic Forum। आपका जो होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसने नया लिस्ट बनाया है टेक पायनर्स के लिए, मतलब कि जो लोग जो ऐसी कंपनी जो टेक्नोलॉजी में काम करते हैं उसके लिए, उसमें आपके इंडिया का 2 कंपनी आए हैं। तो उस 2 कंपनी का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए जस्ट मनी, ऑप्शन नंबर बी स्टेल एप्स, ऑप्शन नंबर सी ईगल आई, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। आपका जो जस्ट मनी है और आपका जो स्टेल एप्स है, ये दोनों का दोनों कंपनी आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिस्ट बनाया हुआ है टेक पायनर्स, उस लिस्ट में आया है। आपको 16 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। अब देखते हैं हम आज का क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विच फर्स्ट इंश्योरेंस कवर लॉन्च ड्रोन कवर। आपको पहले ऐसे कौन सा आपका कवर ने कंपनी होगा आपका, ऐसे पहले कौन की आपकी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने लॉन्च किया आपका ड्रोन कवर, मतलब कि अगर आपका ड्रोन भी खराब हो जाएगा तो वो कंपनी आपको उसके बदले पैसा देगी। तो ऐसी कौन सी कंपनी है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय एक्सा, ऑप्शन नंबर बी टाटा AIA, ऑप्शन नंबर सी HDFC या फिर ऑप्शन नंबर डी LIC। आपकी जो HDFC इर्गो है ना आपका, उसने क्या किया है, इसने आपकी एयरक्वालिटी पहली कंपनी बन चुकी है जो कि आपका ड्रोन कवर भी देने वाला है। अगर आपका ड्रोन खरीदा उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसका भी कवर पूरा करेगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। विच कंपनी विल लॉन्च एशियन यूथ पारा। कंपनी ने यहाँ मैंने क्या लिख दिया, विच कंट्री होगा, विच कंट्री विल होस्ट एशियन यूथ पारा गेम्स। आपकी कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि आपको 2021 में आपको होस्ट करने वाली है एशियन यूथ पारा गेम्स, कब होस्ट करने वाली है? 2021 में। ऑप्शन नंबर ए इंडिया, ऑप्शन नंबर बी बहरान, ऑप्शन नंबर सी चाइना, ऑप्शन नंबर डी आपका न्यूजीलैंड। आपको याद रखना है कि आपका जो कंट्री है बहरान नाम का, उसने क्या किया है, उसने आपको होस्ट करने वाली है एशियन यूथ पारा गेम्स। आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को। 19 क्या कह रहा है मेरा? फ्रॉम विच स्टेट सेंटर स्टार्टेड गरीब कल्याण रोजगार स्कीम। अभी आपको सेंटर ने आपको स्टार्ट किया एक नया स्कीम, उसका नाम क्या है? गरीब कल्याण रोजगार। इसको स्टार्ट आपको कौन से स्टेट से किया गया है? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। आपका जो बिहार है ना, बिहार से स्टार्ट किया गया आपका कौन सा स्कीम? आपका गरीब कल्याण रोजगार स्कीम। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। विच स्टेट सेलिब्रेटेड मास्क डे ऑन 18 जून। आपको 18 जून को कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने सेलिब्रेट किया आपका मास्क डे उस दिन को? ऑप्शन नंबर ए केरला, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी जम्मू एंड कश्मीर। आपको 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कर्नाटका ने क्या किया, सेलिब्रेट किया आपको मास्क डे कब? 18 जून को। अब देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्या कह रहे हैं मेरा? मोहम्मद कलवी आपका नाम एक इंसान है जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया गया है। ही वॉज द PM ऑफ विच कंट्री। ये आपके प्रेसिडेंट है मोहम्मद कलवी नाम के। ये आपके कहाँ के प्रेसिडेंट है जिन्होंने आपका जो PM का जो सीट था वहाँ से आपको रिज़ाइन कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए किर्गिज़स्तान, ऑप्शन नंबर बी ताजिकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी उज्बेकिस्तान या ऑप्शन नंबर डी तुर्कमेनिस्तान। आपका जो ये है ना किर्गिस्तान, इस यहाँ के वो PM थे। 21 का आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 क्या कह रहा है मेरा? Who became the first observant Sikh to graduate from US military academy at which point। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। क्या कह रहा है आपको? ऐसी कौन सी पहली सिख ग्रेजुएट बनी है जिन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? US मिलिट्री अकेडमी एट वेस्ट पॉइंट। वेस्ट पॉइंट में क्या है आपका? US मिलिट्री अकेडमी है, वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएट किए हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले कह देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए कौन है? हरमिंदर साहिब, ऑप्शन नंबर बी रोलिया सिंह, ऑप्शन नंबर सी रूपाली कौर या ऑप्शन नंबर डी अनमोल नारंग। आपकी जो अनमोल नारंग है ये पहली आपकी सिख बन चुकी हैं जिन्होंने ग्रेजुएट किया है कहाँ से? US मिलिट्री अकेडमी से। आपका 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं आज का लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 23 और 24। विच स्टेट हैज़ लॉन्च करम भूमि ए जॉब पोर्टल फॉर IT प्रोफेशनल। आपका ऐसे कौन सी पहला स्टेट है आपका जिसने आपको लॉन्च किया है करम भूमि नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है, किसके लिए? IT प्रोफेशनल के लिए। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना या फिर ऑप्शन नंबर डी वेस्ट बंगाल। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वेस्ट बंगाल, क्योंकि आपका जो वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया गया क्या? करम भूमि नाम का एक जॉब पोर्टल। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 24। दीनू रैंडी पासेस अवे ही वाज ए ग्रेट। आपके दीरू रणदीवी इनका हो चुका निधन, ये आपके कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जर्नलिस्ट,
ऑप्शन नंबर बी फ्रीडम फाइटर, ऑप्शन नंबर सी स्पोर्ट्स पर्सन, या ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। जर्नलिस्ट भी थे और एक फ्रीडम फाइटर भी थे। तो आज का लेक्चर खत्म होता है। आज का मैं 3 दिन का करंट अफेयर लेके आ चुका हूँ। अब मैं कल से कोशिश करूँगा डेली जो भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के लिए हो सकता है मैं लेके आ जाऊँगा। अब एक काम करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको जब PDF चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको दिया हुआ रहेगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ जाकर हमको फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।